जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है पीवी क्लासेज में। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में लास्ट टॉपिक देखा था राजस्थान की नदियां। उसी क्रम में अपन आज देखेंगे राजस्थान की झीलें। इससे अपने को क्या फायदा हो गया कि पीवाईक्यू या एमसीक्यू लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन के साथ साथ अपने थ्योरी में भी ऐसे डिटेल से देख लेंगे, जो अपने को थ्योरी में भी ऐसे खूब चीजें नई चीजें देखने को मिलेगी। तो आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की जिलों में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जिले कौन से जिले में है? तो अपने राजस्थान में दो प्रकार के जिले होते हैं, प्रकृति के आधार पर दो है। एक तो है खारे पानी की और दूसरी है मीठे पानी की जिले। तो खारे पानी का इसका रीजन क्या है? टेथी सागर का अवशेष। और मीठे पानी का जो रीजन है, या तो नदियों पे डिपेंड है या फिर वर्षा का जल। तो आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक खारे पानी की जिले कौन से जिले में हैं। तो वर्तमान में डीडवाना, कुचामन, और उससे पहले थे नागौर। जो अभी ये डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया, लेकिन इससे पहले कौन से जिले में, अभी वर्तमान में कौन से हैं? डीडवाना कुचामन में। और सर्वाधिक जो मीठे पानी की झीलें हैं उदयपुर में। और उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। और तो देश में सर्वाधिक, फिनलैंड देश में सर्वाधिक जिले हैं, और अपने भारत में श्रीनगर में सर्वाधिक जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सांबर झील। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे, राजस्थान की सबसे बड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ी खारे पानी के लिए, लेकिन ये देश की तीसरी सबसे बड़ी झील है। देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। तो इसमें फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट देश की, फर्स्ट हो जाएगी चिल्का, जो कहाँ है? उड़ीसा में। और सेकंड हो जाएगी पुलिकट झील, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश और अपने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और ये कौन सी झील का उदाहरण है? लेगुन झील का। और सांबर, सांबर झील से अपने राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, 80 से 90%। और जो देश का कुल नमक उत्पादन होता है, 8 से 9%। और जो इससे जो नमक उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यार। और लूणकर सर ये कौन से जिले में है? बीकानेर। और पचवदरा ये आ जाएगी अपने बालोतरा में। क्वेश्चन नंबर 3, सामर झील को रामसर साइट, रामसर साइट में कब इसका शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1990। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट स्थल है, दूसरी रामसर साइट स्थल। और प्रथम किया गया था 1981 में। जो कौन सा है स्थान है? केवलादेव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? भरतपुर में। केवलादेव अभ्यारण्य। और इसमें जो संरक्षित जीव है, एक तो है अपने कुर्जा पक्षी, और दूसरा है राजहंस। और कुर्जा पक्षी की बात करते हैं, ये सर्वाधिक है खींचन, खींचन गांव फलोदी में। खींचन गांव वर्तमान में फलोदी क्या है? नया जिला बन गया। तो सामर झील में रामसर साइट सूची में कब शामिल किया गया था? 1990 में। और जो ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट स्थल है। और प्रथम है 1981 में केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में। और इसमें जो संरक्षित जीव है कुर्जा पक्षी और राजहंस। और कुर्जा पक्षी 2019 में अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कि जो सामर झील, सामर झील में कुर्जा पक्षी की मृत्यु हो गई थी। उसका रीजन क्या था? एवियन बोटुलिज्म, जो क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और ये सर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, उसमें क्या होता है कि लकवा हो जाता है, जिससे अपने कुर्जा पक्षी कुर्जा पक्षी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण ये चर्चा में रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? ये अभी पशु परिचय में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है जयसमंद झील। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम क्या होते हैं? जो मानव निर्मित है, कृत्रिम। और इसका निर्माण किसने किया था? महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने। और कब किया था? 1685 से 91 ईस्वी में। और पिछौला झील को और क्या कहते हैं? डेबर झील।
या फिर जलचरों की बस्ती। और इसको ये क्यों कहते हैं जलचरों की बस्ती, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जैव जैव विविधता पाई जाती है इसलिए कहते हैं। और इसमें क्या है, सर्वाधिक टापू, यानी इस पे 7 टापू है। और जिसमें बड़ा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा है उसको तो बोलते हैं भाखड़ा, सॉरी, सबसे छोटा तो प्यारी, और सबसे बड़ा है भाखड़ा। और इनमें होटल अभी वर्तमान में क्या होटल संचालित है। और पिछोला झील ये भी उदयपुर में ही है। इसका निर्माण किसने किया किया था? जय सिंह ने किया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने किया था? फतेह सिंह ने 1888 में किया था, इसलिए इसका नाम पिछोला झील। और फतेह सागर झील भी कहाँ है? भरत ओ सॉरी, उदयपुर में। और राजसमंद कहाँ पे है? राजसमंद। राजसमंद जो जिसका निर्माण किसने किया था? राज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से असंगत है। ताल छापर चूरू, ताल छापर सही है। और ताल छापर में अपने एक अभ्यारण्य भी है। ताल छापर अभ्यारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। काले हिरण के लिए क्या है प्रसिद्ध है? तो ये सही है, रेवासी। ये रेवासी नहीं है, रेवासा है। ये भी सही है, रेवासा। सीकर कावोद, ये गलत है। कावोद अपने कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कावोद, जो कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर। इसमें दे रखा है बाड़मेर। और लूणकरसन बीकानेर, ये सही है। और एक आता है कोछोर। कोछोर अपने कहाँ पड़ता है? सीकर में। ये क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। कोछोर कहाँ है? सीकर। तो ये क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक कौन सी झील से उत्पादित होता है? ये सीन नहीं है, झील है। तो सर्वश्रेष्ठ जो अपने नमक उत्पादन होता है वो पचपतरा झील बालोतरा से होता है, क्योंकि इसमें 98% क्या पाया जाता है? NaCl की मात्रा पाई जाती है। और जो इससे नमक उत्पादन होता है उसको बोलते हैं रेस्ता। जहाँ से नमक उत्पादन होता है उसको बोलते हैं रेस्ता। और जो नमक उत्पादन करती है वो जनजाति है खारवाल। और कौन सी पद्धति पद्धति से करती है? कोसिया पद्धति से, यानी छोटे छोटे कुएं बना देते हैं। और और जहाँ पे झाड़ी कहाँ मिली जाती है? मोरली। तो ये चीजें याद रखनी है अपने को कि पचवतरा झील है, वहां से 98% NaCl की मात्रा होती है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है। और जहाँ पे नमक उत्पादित होता है वो है रेस्ता। और जो खारवाल जनजाति यहाँ से नमक उत्पादन करती है कोसिया पद्धति से। और जो है मोरली, मोरली नाम एक झाड़ी है, तो इससे नमक उत्पादन करते हैं। सांबर, सांबर से अपन ने पहले देखा ही था कि जो अपने देश का 8.9% यानी सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। और राजस्थान का 80 से 90% रेवासा सीकर में है। ये खारे पानी की झील है। और डीडवाना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन से क्या है, जो नमक उत्पादन होता है इसमें क्या होता है? Na2SO4 की मात्रा होती है, यानी निम्न किस्म का नमक। क्योंकि इसमें Na2 NaCl की बजाय Na2SO4 की मात्रा होती है, जो निम्न किस्म का नमक होता है। और जो किसमें यह काम आता है? कांच, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक कहाँ पे उत्पादित होता है? पचमदरा बालोतरा में। क्वेश्चन नंबर 7, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाया था? तो पिछोला झील में अपने देखेंगे कि जगमहल, जग मंदिर और जगनिवास। तो अपने को याद रखना है कि पहले अपने कुछ कुछ भी ऐसे शुरुआत करते हैं तो अपने क्या करते हैं कि मंदिर पहले बनाते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि मंदिर पहले बनेगा। तो जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने। और जगनिवास का किसने करवाया था? महाराणा जगत जगत सिंह द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो और पिछोला जी में अपने देखेंगे नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। और एक आपको देखने को मिल लगे कि नटनी का बारा, जो नटनी का बारा कहाँ पे है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। और नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर में। उसके अलावा जो इसमें पिछोला झील में प्रथम शोरनाव संचालित की गई थी।
तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि अपने जग मंदिर जगनिवास कहाँ पे है, और अपने नटनी का बारा अपने नटनी का बारा पिछोला झील में है, और सॉरी चबूतरा, और बारा कहाँ पे है, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा में स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर पुष्कर झील अजमेर। ये क्या हो गया इसको, पुष्कर झील अजमेर। तो इसका सही आंसर है पुष्कर झील अजमेर, और इसको क्वीन मेरी जनाना घाट या इसको गांधी घाट भी कहते हैं। और जो अपने पुष्कर झील है इस पे क्या है, 52 घाट है। और जो ये झील है इसको अर्धचंद्राकार झील कहते हैं, और ये क्रेटर है जो ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इसके अलावा जो इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के अपने जो है उनका अस्थियों का विसर्जन किया गया है। बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह बेंसला, और जो पिछोला झील है सर्वाधिक पवित्र झील भी मानी जाती है। उसके अलावा जो पिछोला झील में कपिल वो सॉरी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं, रंगीला मेला। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है, जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान का रंगीला मेला। और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, कोलायत बीकानेर सॉरी कपिल मुनि का मेला भी लगता है, कोलायत झील बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो फतेहसागर झील, इसमें 6 झीलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो 6 झीलों को शामिल किया गया है, जो कौन कौन सी है, मानसागर, नक्की झील, पुष्कर, आना सागर, उसके अलावा पिछोला और फतेहसागर झील। फतेहसागर झील, और ये एनएलसीपी ये किसके द्वारा चलाया जाता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और जिसमें वित्त सहयोग होता है तो केंद्र और राज्य का क्या होता है, केंद्र और राज्य, 60:40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अपने 6 जिले शामिल करते हैं, मानसागर, नक्की झील, पुष्कर, आना सागर झील, पिछोला और फतेहसागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वरूप सागर झील, और जो कहाँ पे है, उदयपुर में। कहाँ पे स्वरूप सागर झील, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 10, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक एवं ननरोक स्थित है? तो इसका सही आंसर है नक्की झील, सिरोही। और ऐसा माना जाता है कि जो नक्की झील है उसको लोकावतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण क्या कैसे हुआ है, देवताओं ने नाखूनों से किया है। इसके अलावा पचपदरा झील अभी अपन देखे थे, बालोतरा, जिससे क्या है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का क्या होता है, नमक उत्पादित होता है। लूणकरण बीकानेर, ये भी क्या है, खारे पानी की झील है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अपन ने इसका सही आंसर क्या हो गया, नक्की झील अपने सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 11, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? ये अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे थे कि खारवाल जो जनजाति है कौन से उसमें करती है, तो पचपंद्रा झील अपने बालोतरा। पहले ये इसकी कौन से जिले में आती थी, बाड़मेर में। लूणकर सर ये अपने हो गए बीकानेर में।
उसके अलावा डीडवाना, डीडवाना जो नमक उत्पादक होता है वो निम्न श्रेणी का होता है क्योंकि इसमें Na2SO4 की मात्रा होती है, और जो किस में काम आता है, कागज, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में। और डेगाना, ये कहाँ पे है, नागौर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपने। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए। जलमहल, जलमहल सभी को पता है कहाँ पे है, जयपुर में। तो जलमहल कहाँ पे हो गया, जयपुर में। A3। पांडुपोल जलप्रपात, पांडुपोल सरिस्का अभयारण्य है, और जो कहाँ पे है, अलवर में। तो C1, A3, C1 लूणकरण सर अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, बीकानेर। और फतेह सागर कहाँ पे है, उदयपुर। तो C4, B4, फतेह सागर झील, उदयपुर। D2, ठीक है। जलमहल A3, B1, C4। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कीजिए। नवलखा झील, नवलखा झील कहाँ पे है, बूंदी में। और नवलखा झील के साथ साथ अपन देखेंगे कि नवलखा बावड़ी। तो आपको नवलखा बावड़ी के बारे में पूछे तो कहाँ पे है, डूंगरपुर। नवलखा बावड़ी कहाँ पे है, डूंगरपुर। और नवलखा दरवाजे की बात करें तो नवलखा दरवाजा रणथंभौर किला, कोलायत, कोलायत है बीकानेर में। गेप सागर, या और इसको गेप सागर के अलावा क्या कहते हैं, एडवर्ड सागर। तो ये कहाँ है, डूंगरपुर में। कोलायत बीकानेर में है, और तालाब शाही धौलपुर में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसमें मिलान कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14, सुलमित की सुमेलित कीजिए पशु परिचर में पूछा गया है क्वेश्चन। आना सागर, आना सागर कहाँ पे है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। आना सागर पूछ करिए कहाँ पे है, अजमेर। तो आना सागर क्या हो जाएगी, अजमेर में। ए थ्री दो में है। उसके बाद ताल छापर, ताल छापर अपन ने देखे थे, यहाँ पे जो अभ्यारण्य भी है ताल छापर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। तो ताल छापर कहाँ पे है, चूरू में। B1, A3, B1। सरदार समन, तो सरदार समन अपने है पाली में। और टोरडी सागर अपने कहाँ पे, टोंक में। तो सरदार समन C4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 15, फोई सागर झील कहाँ स्थित है, ये पटवारी में पूछा गया था। फोई सागर झील कहाँ पे है, अजमेर में। और ये कालराह झील है, और ये 1891-92 में। और इसका, तो फोई सागर कहाँ पे है, अजमेर में। और इसका निर्माण किया गया था 1891-92 में। 1891-92 में किया था, और इंजीनियर फोई के द्वारा किया था। और ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। तो प्रथम, प्रथम कौन सी है, तो प्रथम है राजसमंद, राजसमंद झील। और अलवर, अलवर की बात करें तो अलवर में कौन सी झील है, नक्की झील। और नक्की झील को क्या कहते हैं, राजस्थान का नानन कानन। एक मिनट। और उसके अलावा जो ये क्या है, त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। जो नक्की झील कहाँ है, अलवर में। वो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। दिल्ली, जयपुर और आगरा। और जो ये नक्की झील है, ये स्थानीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा उदयपुर में झीलों की कोई कमी है नहीं, भरतपुर में कोई ऐसे प्रसिद्ध झील है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जैसे अपन को याद है कि कायलाना झील कहाँ पे है, जोधपुर में। लेकिन ये क्वेश्चन, ये चीज तो अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि कायलाना झील कहाँ है, जोधपुर में। अपने से पूछा और इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कराया था महाराजा प्रताप सिंह ने। और जो ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो IGNP से जुड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है कि राजस्थान की वह कौन सी झील है जो IGNP से जुड़ी हुई है। और IGNP के बारे में अपन सिंचाई वाले टॉपिक में खूब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील व कनौट बांध का निर्माण कराया था। तो ड्यूक ऑफ कनौट, ये अपने इसके देखेंगे कि फतेह सागर के झील के नाम है, देवाली तालाब,
क्योंकि ये देवाली तालाब देवाली गांव के पास में है। इसके उपनाम क्या है? देवाली तालाब। इसके अलावा इसको बोलते हैं ड्यूक ऑफ कनॉट बांध। और ये पिछोला झील है। और जैसे ये अपने है फतेह सागर झील, तो इसको जोड़ती है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर झील क्या होता है? जब पिछोला में अतिरिक्त पानी हो जाता है, स्वरूप सागर झील के माध्यम से फतेह सागर में छोड़ देते हैं। और इसका निर्माण ड्यूक ऑफ कनॉट और ये फतेह सागर ने इसका पुनर्निर्माण कराया था 1888 ईस्वी में। और इसमें राजस्थान की सौर वेधशाला, पिछोला झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप टेलीस्कोप और इसमें नेहरू उद्यान है, जो क्या है जो स्थानीय भ्रमण को लेकर आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस झील में सवाई जयसिंह के जल महल का निर्माण करवाया गया था? ये तो सभी को पता है कि कौन सी झील में। एक तो आपको देखने को मिला मावठा झील और दूसरी मिलेगी आपको मानसागर झील। मावठा झील तो क्या है, आमेर का जो किला उसके थोड़े नीचे है। और मानसागर झील अपने जलमहल स्थित है। तो जलमहल कौन सी झील में स्थित है? मानसागर में। और ये राजस्थान की राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। और जो मानसागर झील है, इसमें से अपने जो जयपुर शहर है उसमें से जैसे अभी आपने देखा होगा कि द्रव्यवती नदी, और या इसको एक और क्या कहते हैं, अमानिसा का नाला, तो वो कहाँ से निकलता है? अपने मानसागर झील से, अमानिसा का नाला। और यहाँ पे नाहरगढ़ पहाड़ी स्थित है इसी झील के नजदीक पे। और थोड़ी दूर जाके अपने आमेर फोर्ट है ही, जो उसके नीचे कौन सी झील है? माउठा झील। क्वेश्चन नंबर 19, बाबा का मगरा, बाबा का भागड़ा टापू राजस्थान की कौन सी झील पर स्थित है? तो ये कौन सी झील पर स्थित है? जैसमंद झील। ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इनमें जो ये सबसे 7 टापू है अभी, तो सबसे बड़ा था बाबा का मगरा और छोटा था प्यारी। और इसे जैसमंद झील को क्या क्या कहते हैं उसके अलावा आपने देखा था कि इसको चलचरों की बस्ती भी कहते हैं। उसके अलावा इसको डेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डेबर नाल के पास में है। और स्वरूप सागर झील अभी देखा था, ये क्या करता है? पिछोला झील और फतेह सागर झील को लिंक करता है, यानी जोड़ता है। जो क्योंकि पिछोला झील से जो अतिरिक्त पानी होता है वो किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? फतेह सागर झील में। उदय सागर झील भी कहाँ पे है? उदयपुर झील में। और ये कौन सी नदी पर है? आयड़ और बेड़त नदी पे। और जो आयड़ नदी होती है, बेडस नृत्य होते हैं उदय सागर झील में गिरने के बाद ही आयड कहलाती है। और राजसमंद झील कहाँ पे है? राजसमंद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। और कब करवाया था? 1662 से 72 के बीच में। और ये सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी यानी प्रथम अकाल राज झील है ये राजसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 20, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। और नवलखा भी देखा था कि नवलखा दरवाजा कहाँ पे है? नवलखा दरवाजा अपने देखेंगे रणथंभौर किले में। और बावड़ी बावड़ी देखेंगे तो अपन कहाँ पे है ये? डूंगरपुर में। इसके अलावा नवलखा झील हो गई, नवलखा झील बूंदी में हो गई। और नवलखा दरवाजा अपने रणथंभौर। और बावड़ी की बात करेंगे तो डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील कौन सी है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि राजस्थान की जो प्रथम अकाल राहत झील है वो कौन सी है? राजसमंद प्रथम अकाल राहत झील। निर्माण किसने कराया था इसका? इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। और इसमें अपने मेवाड़ प्रशस्ति यानी इस पे राज प्रशस्ति कितने शिलालेख है उसके? 25 शिलालेख है।
25 शिलालेख और इस राज परिस्थिति में क्या अपने जो मेवाड़ राजवंश है उसका क्या है अपने इतिहास है। और इसके अलावा जो राजसमंद झील है इसको क्या कहते हैं नौचौकी पाल नौचौकी पाल। और यहाँ पे इसके पास में क्या बना हुआ है घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर। द्वारकाधीश और जो घेवर माता है जो घेवर माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी सती है जो बिना पति के क्या हुई थी सती हुई थी बिना पति के सती। गेप सागर को एक अन्य नाम क्या है एडवर्ड सागर। और एडवर्ड सागर और ये कहाँ पे है डूंगरपुर में है। उदय सागर उदयपुर में है। और ये आयर और बेड़त नदी और जो ये राजसमंद झील कौन सी नदी पर बनाई गई है गोमती और ताली और केलवा नदी पर। ठीक है। ताली केलवा। क्वेश्चन नंबर 22। नक्की झील कहाँ स्थित है। तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है माउंट आबू सिरोही। ऐसा माना जाता है कि जो नक्की झील है इसको देवताओं ने नाखून से बनाया और इसमें तोड़ रोग नन रोग नंदी रोग और होर्न रोग की इसमें पहाड़ियां है। और इसके अलावा जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये 1200 मीटर सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील 1200 मीटर पर है। और गहरी सबसे गहरी झील भी इसी को माना जाता है 35 मीटर गहरी। राजस्थान की सबसे गहरी झील। और, और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी यही है। और इसके अलावा माउंट आबू में अपने जो नक्की झील है, इस पर क्या करती है कि गरासिया जनजाति क्या है अपने अस्थियों का विसर्जन करती है। गरासिया जनजाति क्या करती है कि अस्थियों का विसर्जन करती है। जैसे अपने लिए हरिद्वार अस्थियों के विसर्जन के लिए प्रसिद्ध है वैसे गरासिया जनजाति के लिए अपने नक्की झील सिरोही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। तो राजस्थान में पानी का शुद्ध दर्पण कौन से उसको कहा जाता है गजनेर झील को। गजनेर झील को क्या कहा जाता है पानी का शुद्ध दर्पण। तो ये टेक टेक ऐसे याद रखना है कि पानी का शुद्ध दर्पण और कोलाई झील बीकानेर में है कायलाना जोधपुर है आना सागर अजमेर में है। उसके अलावा जो हार का गढ़ा ये चीज भी अपने को ऐसे थोड़ा याद रख लेना है किससे इसी के साथ। हार का गढ़ा क्या है जो चांदन नलकूप है उसको क्या कहते हैं हार का गढ़ा। और जो रेगिस्तान का जलमेल किसे कहा जाता है बाटाड़ू कुआ। रेगिस्तान का जलमेल किसको कहते हैं बाटाड़ू कुआ बाड़मेर को। ये हो गया। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं अपने राजस्थान तीर्थों का मामा पुष्कर गो तीर्थों का भांजा मचकुंड अपनी धौलपुर हो गया और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर। क्वेश्चन नंबर 24। बाहुबली पहाड़ी कौन सी झील के निकट स्थित है। तो बाहुबली पहाड़ी जो अपने उदयपुर में है और ये कौन सी झील के है बड़ी झील उदयपुर। और इसको राजस्थान में कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्वेशन में शामिल किया गया है। और रंगसागर भी किसमें उदयपुर और ये पिछोला झील अपन देखे थे उदयपुर में है। और फतेह सागर झील भी उदयपुर में इस दोनों को कौन लिंक करता है स्वरूप सागर झील। क्वेश्चन नंबर 25।